तुम्हारी आंख पे ना अम्मा के नाम की पट्टी बंदी भई है। हम तुम्हें कछु भी बोलते हो कछु नहीं सुनाई दिए। कैसे भाई लोरी बज रही तुम्हारे कान में? अरे यार राजेश, हमने तुमसे एक बहुत छोटू सा काम कही थी। पर बिटिया आ रही है 4 दिन के लिए आने गुंजन, तो हमने कही थी इतनी ज्यादा झगड़ियो ना, माहौल खराब ना करियो। अगर तुम 2-4 दिन शांत रह लेती, झगड़ो बगड़ो ना हो तो घर में, तो तुम्हारी कौन सी पूछ निकल आती यार। तुम ये प्रवचन अपनी अम्मा को जाके सुनाए दे और पूछ ले गुंजन से, इतने बुलाए ले किन्ने शुरू करो झगड़ा, पूछ ले यार। फिर तुम अबे वही टोन में तुम जो मुझे बताओ, ये बातें भी हम ससुर गुंजन से बात करें? जी हम गुंजन से जाके पूछें, मतलब हम जो गुंजन को समझाएं कि बेटा जो हमारे घर में जो चल रहा है वो महाभारत ना है, वो तो बिल्कुल घर एक मंदिर चल रही है, खुशहाली की फिल्म चल रही है, जो समझाए बिटिया को। तो कहे झूठ बोल रहे, सच बताओ। चल जाए पता तो चल जाए सच, हमें कछु ना फर्क पड़ रहा हो। तुम्हें कहा तुम आओ तो सारे कछु ना बिगड़ने, गाज तो हमारे ऊपर गिरेगी। वो सारो हमें कमिश्नर जो यही सारो तौलिया ऐसे सपने में लेके ऐसे दौड़तो देखते हुए हमारे पीछे दौड़ रहा है कमिश्नर तौलिया लेके। तौलिया लेके कहीं दौड़ रहा है? वर्दी उतरेगी ना, जब कमिश्नर जब देख रहा हो जो माहौल ही ऐसा है सारो, हमारी वर्दी उतरेगी। वो जो सारो मनोहर जो थाने में रोज देख रहा हो सपनों, कब सारो जो भगे हम दरोगा बने, कब जो भगे हम दरोगा बने, बाको सपनों पूरा हो जाएगा। तुम्हारी अम्मा ना दिखाई दी सामने खड़ी भाई ताली बजाते भाई? हाँ कैसे भाई कांड करती हैं, हम ना करते हैं कांड कोई। तुम एक काम करो, हम सब तुम 2 मिनट उधर करो कर लो। ऐसा कुछ ना है यार राजेश, तुम ना बातें ऐसी करती हो जैसे हमारी अम्मा ससुर बीहड़न में जाकर रही हो और डाकुअन के उन्हें रक्षाबंधन में राखी बांधी हो, ऐसी बातें कर रही हो। तो हमारे ताऊजी भी कोई गब्बर सिंह ना है, झगड़ने का शौक हमें भी ना है। यार तो तुमसे हम क्या चाह रहे? अरे हम इतनी सी चीज चाह रहे हैं कि दादा 2-4 दिन शांत रहो, गुंजन के सामने बर ना झगड़ो, बाकी सारे अपने सींग निकाल के दिन भर ऐसे लड़ो, सींग निकाल लड़ो। बा बिटिया एक बार चली जाए, वो एक काम करो, इतनी लड़ो अकेलो काहे, बस गुंजन के सामने अम्मा तुम ऐसी खड़ी हो जाओ, बड़ो चक्कू लो, एक दूसरे की चुटिया काट दो। अब यही करो। एक बात तुम कान खोल के सुन ले हप्पू सिंह, ना झगड़ने को ना चोटी काटने को हमें कोई शौक ना है। हम तो आदि से अबे से कर रहे हैं मौन धारण। तुम्हें जो कुछ करना है जाके अपनी अम्मा को समझा दो बस। तुम बिल्कुल ही ना बोलोगी तो भी तो घर में अच्छू ना लगता। हमने जो ना कही हमने सिर्फ जो कही कि कछु दिन शांत रहो, जैसे ही मैं गुंजन बिटिया चली जाए बाकी बात तुम जहाज मंगवाओ, उनसे बम फेंकवाओ, अम्मा की खोपड़ी में मारो खुश। तुम जाके अपनी अम्मा को समझा दो बस, अपनी अम्मा को चुप कराए ले, उनके कान में कीर्तन गाओ, मजीरा हम भेज दिए तुम्हें। एक बिलैया को समझाओ बस जैसे तैसे समझ रही, अब दूसरी बिलैया बजादा खूंखार है, अब दूसरी बिलैया को कैसे घंटी बांधे माँ के गले में। सुनो हाँ आज बड़े महक रहे, कौन की क्रीम पार कर ली? अवधेश की। हम दिए तुम्हें तो मुंह में, सही बताए रहे। तुम यार मजाक करो तो न जाती, तुम्हें यही बहुत बुरी आदत है, तुमको ना करो। एक बात बोले, आज न तुम हमें बड़े हैंडसम लग रहे हो। अच्छा मन तो कर रहा हो तुम्हें अपने आंखन के सामने ऐसी बैठाई के रखे। अच्छा और तुम्हारी आंखन के सामने बैठ के क्या करेंगे? हवन करेंगे? हवन ना करियो तुम, हमें प्यार करियो और का। ऐसो है तुम्हारी, हमें ये 1 सेकंड रुक जाओ। तुम्हारा जो दिक्कत है कि जब ड्यूटी आदमी जा रहा होगे ना, तब लाड़ प्यार दुलार सारो सब टपकेगो, वैसे कछु मतलब नहीं है गोइया। अबे देर हो रही तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें कब देर ना भई है? हाँ हमेशा कुत्तन जैसे भागत रहा तो इतने होते। अब हम कैसे भाग रहे, अब हमारी टेंशन है, तुम अब खोपड़ के रखा। तुम्हारी दिक्कत है छोटी सी बात को पतंगड़ बनाने लगी तुम। अभी सब देर हो रही, अब तुम फिर शुरू हो गई। तुम क्या चाहती दादा? सारी ड्यूटी व्यूटी जाए चूल्हे में, सब कुछ छोड़ दें और ते बैठ के सारो ढोल मजीरा बजाएं। तुम दिमाग ना खराब करो अमाओ, चुपचाप खाना खाओ, निकलो यहाँ से, नहीं तो महाभारत हो जाएगा बेटे। ये तो बहुत महाभारत में तो तुम्हें गोल्ड मेडल प्राप्त है, दुनिया की औरतें पीछे, रज्जू हमारी सबसे आगे। तुम्हारी दिक्कत यही है, हर छोटी सी बात को बतंगड़ बनाने बस। ये छोटी बात है ना, तुम बोलो छोटी बात है। तुम कितना टाइम देते हो बीवी बच्चन को अपने? दुनिया में तुम अकेले का मेरू लाल पैदा ना भये हो, और भी पैदा भये हैं, वे सब टाइम देते अपने बीवी बच्चन को सबको। ऐसो है हमारा, जब शादी करी थी तो पता तू ना आदमी पुलिस की नौकरी पे है। अब हमारे पास नैया टाइम, नैया तो नैया सारो है ही नैया टाइम। अब बताओ क्या करने तुम्हें? जान दे दे? नहीं तुम कहे जान दिए, तुम तो जान ले लो, हमारी अम्मा की ले लो, बच्चन की, सबकी जान ले लो, फिर बजाइयो टुनटुना अकेले बैठ के। ऐसो है, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जो तुम्हारा रोज को ड्रामो है, एक दिन को नहीं है, अब तो कई साल बीत गए ना ससुर।
अब हमें तुम कृपा करो, शांति से हमें जान दो ड्यूटी, हमें देर हो रही नाश्ता भी करने, अब हम उतना ही करेंगे। जय हिंद। जो सारू, बाय। का होएगा हो? जी टिंडा जैसी शकल काहे बनाई है? तुम हमारी शकल को ना नामकरण ही करती रही हो, कबू टेंडा कबू भटेंडा, इतने सारो टेंशन में तुम्हें मजाक सूझ रहो। तुम परेशान ना हो, हम बच्चन से बोल दिए वे बेनी को पापा नहीं बुलाए हैं। क्या बताएं रज्जू, इतना आसान ना है, मतलब हमें सोच सोच के सारो हमारा मतलब कलेजा फटू जा रहा हो जो ये बच्चा। नहीं तो का समझे फिर, जब तुमसे हमने कही हती कि ना एक बच्चन को टाइम दो, तब तो हमारी सुनी ना। हम तो कछु है ही नहीं ना तुम्हारे लाए, फिर झेलो अब। तुम्हें ना तुम्हारी आदत का है बस मौको देखने, मौका मिलो तानू मार देने, पटाक पीछे पड़ जाओ बस। सही बात है, सच बोल दे तो पीछे पड़ गई हैं। जाओ फिर बुलवाओ दूसरे आदमी को पापा, फिर क्या चुकंदर से मुंह बनाए बैठे हो? कहाँ से टाइम दे दें बच्चन को, तुम देखती तो हो दिन भर एक टांग पे नाचती रहती हैं, ड्यूटी घर ड्यूटी घर ड्यूटी घर। ससुर कहाँ है टाइम हमारे पास? देखो टाइम होए चाहे ना होए, तुम्हें बच्चन को टाइम देने पड़े। नहीं तो अभी तुम्हें बेनी को पापा बुला रहे, नहीं तो पूरे मोहल्ले को पापा बुलाए हैं। फिर क्या करे हो? हम तो यही चाहती, तुम चाहती खोपड़ के ना खाओ यार तुम। सुनो, तुम एक काम का ही नहीं करा तो तुम ना छुट्टी ले लो कुछ दिन की, और फिर देखो तुम्हारा टाइम भी हो जाए बच्चन के साथ और बच्चन भी खुश हो जाए। कच्छू बात ना बनेगी रज्जो, उजारू मनोहरा है हमारे थाने में, पिछले 1 महीना से ट्राई कर रहा हूँ, बाको सारी की बात ना बन पाई, हमारी बात का कद्दू बनेगी। तो फिर बुलान दे पूरे मोहल्ला को पापा। तुम तो बार बार बात करके ना हमारी खोपड़ी में पा 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 तुम मंत्रा बन जाओ। ससुर 1 सेकंड रुको, तुम्हारी खुशी की लाने ये ट्राई कर ले रहे, घरे बैठी है ससुर, कहाँ मर गो। अब जो फोन ना उठा रहा हूँ, सारू खा पी के भैंसा की तरह सो गओगे घर में। बोलो चहन साहब। अरे हपू सिंह, इतनी रात को फोन क्यों किया? नाना साहब ऐसू ना है, असल में हम दिन में करने वाले थे आपको फोन, लेकिन हमें लगो कि साहब बिजी होंगे दिन में, तो तनक रात में कर लियो, आराम से बात हो जाएगी। अरे 1 नंबर का ढक्कन है यार। हपू सिंह, काम क्या वो बोलो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नाना साहब हमारी तबीयत को कहोगो, हम तो बिल्कुल मस्त है साहब। आपकी तबीयत खराब हो गई क्या? थाने में बिल्कुल सही है, घर जाके का खा लो ऊट पटांग जो आप बीमार गिर। दिमाग मत खराब करो मेरा, काम की बात करो। साहब हमें आपसे तनक बात करने आएगी। हपू सिंह, इंसान फोन बात करने के लिए ही करता है, लूडो खेलने के लिए नहीं करता। बताओ। असल में साहब बात है ऐसी, ये बात साहब कि तनक हमें थोड़ी सी छुट्टी चाहिए, घर में काम है गो। हपू सिंह, काम घर में हो या मोहल्ले में, छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। हाउ साहब, ना हम क्या कह रहे, इतना ट्राई करो साहब, इतना कोशिश करो, काहे कि इतना घर में हम अपने बीवी बच्चन को बिल्कुल टाइम ना दे पा रहे साहब। तो किसी दूसरे की बीवी बच्चे के साथ तो नहीं बिता रहे टाइम? असल में बात ऐसी है साहब कि हम अपने घर पे ना बिल्कुल टाइम ना दे पा रहे, और बाबा जैसे कहा है कि नौबत साहब अब ऐसी आ गई है कि जी सारे हमारे जो लौंडा लपाड़ी है ना घर में जी, अब हमें पापा ना बुला रहे बल्कि मोहल्ला वालों को पापा पापा बोल रहे हैं, जो सुन के हमें बुरू लगता है। हपू सिंह, पुलिस की नौकरी होती ही ऐसी है, समझे? ये सब सहना पड़ता है। मामा मामा मामा, ये आवाज सुन रहे हो ना, ये मेरे बेटे की है। 4 साल से ये मुझे मामा बुला रहा है। ऐसी नौकरी होती है, हमने कही थी ना तुमसे। तो साहब फिर का समझे, हम उम्मीद छोड़ दें, मतलब बिल्कुल ही छुट्टी ना मिलेगी हैं? अब क्या तुम्हें मंत्री जी से कहलवाऊं? बोला ना नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। हाँ। जहन साहब आप बताओ ना आप बताओ, जौन आदमी को खुद को लौंडा बाको मामा मामा बुला रहा हो, बाप ना बुला रहा हो, वो का गुइया छुट्टी देगो? जो सारू हमें लग रहा है
हम दिन में नहीं आते, हमें ऐसा लग रहा हो जो सारू रातों में घर ना जाते होगो, सांड जाने कहाँ कहाँ भटकते होगो गलियन में। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बहुत ही गेंडा है। सारो एक हफ्ते की छुट्टी दे तो का हो जात। रज्जू एक बात बताऊं, असल में जब कमिश्नर को सिर्फ हम झेल पा रहे, सारू कोनो और आदमी हो तो कसम खा के कह रहे लात मार के ड्यूटी छोड़ के ऐसे ही भाग जातू, सारू तमा जातू। चलो तुम परेशान ना हो, भगवान सब ठीक कर दिए, ठीक है? तुमने का आराम करो। ऐसो नहीं है रज्जू, बात आराम की नहीं है। असल में जो आदमी सारो टेढ़ो है, छुट्टी के नाम से तमा जातू, वरना कौन से धंधा पानी में बताओ तुम कहाँ छुट्टी ना मिलती है। हर नौकरी में, हर जॉब में सारो छुट्टी मिलती है। खैर लगाओ तुम ठंडो ठंडो अच्छो लग रहो। जो का तरीका है ससुर, खुशबू अच्छी है।